अजीत पवार की पत्नी और महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की है। उनके साथ दोनों बेटे पार्थ और जय पवार के अलावा एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी मौजूद रहे। इसके बाद सुनेत्रा ने गृह मंत्री अमित शाह और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की। सुनेत्रा राज्यसभा से इस्तीफे के बाद बारामती से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। वहीं दिल्ली दौरे पर एनसीपी के मर्जर पर चर्चाओं का भी अनुमान लगाया जा रहा है। 10 फरवरी को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का कार्यभार संभालने के बाद सुनेत्रा पवार आज दिल्ली के दौरे पर रही। यहां सुनेत्रा पवार ने पीएम मोदी से मुलाकात की। उनके साथ अजीत दादा के दोनों बेटे पार्थ और जय पवार के साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने उन्हें करीब 40 मिनट का वक्त दिया। सुनेत्रा पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दौरान भी पूरा परिवार मौजूद रहा। इसके अलावा उन्होंने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात की, क्योंकि सुनेत्रा अभी राज्यसभा की सदस्य हैं। वो अपने पद से इस्तीफा देंगी, जिसके बाद वो अजीत पवार की बारामती सीट से विधानसभा चुनाव लड़कर सदन पहुंचेंगी। इससे पहले 10 फरवरी को जब सुनेत्रा पवार मंत्रालय पहुंची तो उन्होंने पहले अजीत दादा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और उसके बाद बैठने से पहले उनकी कुर्सी के पैर छुए। इस दौरान सुनेत्रा भावुक नजर आईं। वहीं पार्थ पवार भी सिसकते दिखे। माना जा रहा है कि एनसीपी के मर्जर को लेकर सुनेत्रा पवार का दिल्ली दौरा बेहद अहम है। एनसीपी अभी अंदरूनी बदलावों और आगे की रणनीति पर सोच विचार कर रही है। ऐसी उम्मीद है कि इसी महीने के आखिर तक एनसीपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन लेगी। फिलहाल महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे ने एनडीए अलायंस के लिए पार्टी के कमिटमेंट को फिर से कंफर्म किया। इस बीच रोहित पवार लगातार अजीत दादा की मौत को हादसा नहीं, साजिश करार दे रहे हैं। उन्होंने कल बाकायदा प्रेजेंटेशन देकर सबूत दिखाए कि यह हादसा उन्हें साजिश लग रहा है। आज एक बार फिर दिल्ली में उन्होंने प्लेन क्रैश को लेकर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, रोहित पवार ने एनसीपी के कुछ बड़े नेताओं की नीयत पर भी उंगली उठाई है। और वो चर्चा जो 5 साढ़े 5 बजे तक होनी चाहिए थी, खत्म होनी चाहिए थी, वो चर्चा बहुत लेट तक वहां पे गई। एक नेता वहां पे था, दूसरा नेता शायद जो था वो फोन पे था। फोन पे दादा से बात होने के बाद एक कोई तो फाइल थी, जो फाइल शायद 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद वो सिग्नेचर हो सकती थी, लेकिन कहा गया कि कुछ भी करो लेकिन ये फाइल पे आज साइन करना पड़ेगा। दादा की आदत अगर आप देखो तो इमीडिएटली कोई भी फाइल वो पेंडिंग नहीं रखते थे, तो उनको लगा उनके घर में वो फाइल है, लेकिन माहिती इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद वो फाइल मंत्रालय में थी। मंत्रालय से वो फाइल उस ट्रैफिक में घर पे लाई गई और लाने के बाद वो एक्चुअली सिग्नेचर वहाँ पे हुआ, और उसके कारण जो लेट हुआ तो दादा के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए उसके बाद दादा ने निर्णय लिया कि आप एक काम कीजिएगा, प्लेन वो बुक कीजिएगा। फिर उसके बाद प्लेन वहाँ पे बुक किया गया। अभी किसने उनको कहा या सजेस्ट किया वो मैं तो नहीं बता सकता, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास थी वो आपको बताई। अजीत दादा के भतीजे और शरद गुट से विधायक रोहित पवार ने एक वीडियो क्लिप शेयर करके दावा किया कि अजीत पवार का विमान पहले हवा में रुका और फिर जमीन पर क्रैश हो गया। हालांकि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे की जांच और स्पेशल एजेंसियों पर भरोसा करने की बात कही है, जिससे हादसे के हर एंगल की निष्पक्ष जांच हो सके। इधर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी पुणे से दिल्ली पहुंच गई, जिससे लग रहा है कि एनसीपी के दोनों गुटों का भविष्य दिल्ली में तय हो सकता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद का पदभार स्वीकारने के बाद सुनेत्रा पवार आज दिल्ली दौरे पर थी। इस दौरे में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि ये बैठक इसलिए भी अहम थी क्योंकि एनसीपी पार्टी का भवितव्य क्या होगा वो इन बैठकों की चर्चा में तय किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि सुनेत्रा पवार अब राज्यसभा सीट से इस्तीफा देने वाली है, तो वहां पर उनके बेटे पार्थ पवार पर किस तरह से नियुक्त किया जाएगा इस पर भी चर्चा हुई। लेकिन सबसे अहम चर्चा इसी बात को लेकर हुई कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद किसको दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए सुनेत्रा पवार के नाम पर सहमति तो बन गई है, लेकिन फरवरी के आखिर में इसको लेकर चुनाव होगा और सुनेत्रा पवार आधिकारिक तौर पर एनसीपी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा चुनी जाएंगी। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
आज सीएम फडणवीस ने देश की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किया और इस दौरान डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे भी यहां मौजूद थे। छत्रपति संभाजी महाराज किनारी मार्ग, जिसे मुंबई कोस्टल रोड भी कहते हैं, मुंबई कोस्टल रोड पर नरीमन पॉइंट से लेकर वर्ली तक उत्तरी लेन पर म्यूजिकल पट्टियां लगा दी गई हैं, जिस पर चलने पर म्यूजिक सुनाई देगा। फिलहाल इस रोड पर चलने पर जय हो गाना सुनाई दे रहा है।